टॉपिक हमने कहां तक देखा था? हमने न्यूमेरिकल छोड़ा था और टॉपिक पढ़ा था हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव देखा था। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर वह कितना आया था बेटा? 0 आया था और अक्षीय पे कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज देखेंगे बेटा विभव प्रवणता। क्या देखेंगे? विभव प्रवणता। ये विभव प्रवणता क्या होती है? ठीक भाई, पेन कॉपी निकाल लो और साथ के साथ समझेंगे। चलिए भाई, हेडिंग लगा लोगे बेटा। टॉपिक का नाम है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या कहती है बेटा? किसी स्रोत आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, ठीक है, तो विभव में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दूरी के साथ विभव में होने वाला यह परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, समझिए। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ होने वाले दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव में होने वाले परिवर्तन को होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। समझिए बेटा क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन की जो दर है बेटा, उसी को क्या बोलना है बेटा? विभव प्रवणता कहना है। ठीक है, समझिए। जैसे मान लीजिए यहां कोई आवेश है Q, ठीक है, इससे विद्युत बल रेखाएं चारों ओर निकल रही होंगी, तो यहां से कुछ दूरी पर जाकर एक पॉइंट यहां पर बेटा मान लो A पॉइंट है और कुछ दूरी पर एक पॉइंट B है। सही है। अगर मैं पूछूं कि A पॉइंट पर विभव कितना होगा, तो यहां पर विभव कितना होगा बेटा? BA। यहां पर विभव कितना होगा? BB। ठीक है, दूर जाने पर विभव क्या होगा बेटा? कम होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलो यहां से यहां तक की दूरी को मान लो बेटा x। कितना मान लोगे? x। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को मान लो डेल्टा x। कितना मान लिया बेटा? डेल्टा x। तो अगर मैं पूरी दूरी पूछूं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगी। यहां से पूरी दूरी कितनी हुई? x प्लस में डेल्टा x। यह सुनो, मैं मान ले रहा हूं इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है बेटा? डेल्टा p है। इन दोनों के बीच विभव में अंतर कितना है बेटा? डेल्टा p। ठीक है, तो देखिए, माना एक आवेश Q, एक आवेश Q जिससे x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर कितना बेटा? जिससे x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A व B हैं। दो बिंदु A व B हैं। ठीक है, जिन पर विभव क्रमशः BA तथा BB है। ठीक है बेटा, जिन पर विभव BA तथा BB है। कोई दिक्कत है? तब देखना बेटा विभव प्रवणता क्या कहती है। तब विभव प्रवणता तो क्या कहता है बेटा? विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है भाई, क्या चीज हो जाएगा? विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अच्छा, विभव में परिवर्तन, पहले विभव कितना था बेटा? BA था, बाद में विभव कितना हो गया? माइनस के BB। तो विभव में परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो VA माइनस के BB बटे में कितना हो जाएगा बेटा? पहले दूरी कितनी थी?
x दूरी थी, कितनी थी बेटा x, और अब दूरी कितनी हो गई है x प्लस में डेल्टा x। कोई दिक्कत है? सही है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बेटा, मैं इस वाले टर्म को क्या बोल रहा हूं, इसको मैं डेल्टा पी तो ही बोल रहा हूं, यस और नो, पी ए माइनस पी, इन दोनों के बीच का व्यंतर कितना डेल्टा पी। अच्छा इसको सॉर्ट आउट करूंगा, x माइनस के डेल्टा x आ जाएगा, यस और नो। ये क्या आ रहा है बेटा, विभव प्रवणता आ रही है, क्या आ रही है, विभव प्रवणता। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो विभव प्रवणता क्या आएगी, विभव प्रवणता बराबर में, विभव प्रवणता बराबर में माइनस के डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स। बताइए यहां से कोई डाउट है तो? ठीक है, तुम्हारी विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस के डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, इसका कोई सिंबल नहीं है बेटा विभव प्रवणता के। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर आप लोग एक चीज देख रहे हो तो माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन यहाँ इंडिकेट क्या कर रहा है, ये यहाँ बता रहा है कि जैसे जैसे स्रोत आवेश से दूर जाते हैं वैसे वैसे विभव के मान में क्या होता है बेटा, कमी होती है। ठीक है, यहाँ ऋण आवेश, यहाँ ऋण आवेश, हाँ ऋण आवेश, ऋण ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह नॉट ऋण आवेश, यहाँ ऋण चिन्ह विभव में होने वाली कमी को दिखा रहा है, विभव में होने वाली कमी को प्रदर्शित कर रहा है, कमी को दर्शा रहा है, दर्शा रहा है। ये बेटा किसको दर्शा रहा है, विभव में होने वाली कमी को दर्शा रहा है। अब आगे समझो, देखो इसको ध्यान से समझना क्या पॉइंट है, यहां से न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। देखो विभव प्रवणता क्या आ गया हमारा, विभव प्रवणता बराबर में माइनस के डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, केवल परिमाण, ठीक है किसकी बात करूं बेटा, परिमाण की, मैग्नीट्यूड केवल और केवल, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, विभव प्रवणता बराबर केवल मैग्नीट्यूड विभव प्रवणता, तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स। इसको अभी संभाल के रखो। अच्छा बेटा मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक विभव को किस में नापते हैं बेटा, वोल्ट में, दूरी किस में नापी जाती है, तो क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक, कोई दिक्कत, चलिए आगे समझिए। अच्छा विमेय सूत्र निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, विमेय सूत्र, विमेय सूत्र, विभव का विमेय सूत्र क्या होता है, v बराबर फॉर्मूला पढ़ा था w अपॉन में q, तो v बराबर w का विमेय सूत्र एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, डायरेक्ट याद करने बोला था। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा 80, तो यहां से विभव का निकालें कितना आया, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 और a माइनस 1, तो ये आया बेटा b का। ठीक है, तो यहां रख दो, वोल्ट का क्या हो जाएगा विमेय सूत्र, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 a माइनस 1। अच्छा इसका कितना हो जाएगा बेटा मीटर का l, तो l से l कट जाएगा एक, तो क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 3 a की पावर माइनस के 1। ये आ गया आपका विमेय सूत्र। कोई दिक्कत, डन है। चलो अब इससे आगे देखते हैं, एक टॉपिक और पूछा जाता है इसी से संबंधित। टॉपिक क्या है बेटा, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, चलिए समझिए, हेडिंग लगा लेंगे बेटा, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। चलो भाई समझोगे, टॉपिक है हमारा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा एक आवेश ले लिया और इस पर आवेश कितना बेटा Q। ठीक है, एक आवेश माना जिसका आवेश कितना बेटा, का परिमाण कितना हो जाएगा Q। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु A ले लेते हैं बेटा, A, यहां पर वह कितना बेटा BA, कितना हो जाएगा वह यहाँ पर BA।
इससे कुछ दूरी पे मान लो एक बिंदु बी और ले लो, यहाँ पर एक बिंदु बी ले लिया, सेम जैसा अभी क्या, बस उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं अभी। बी, यहाँ का व्यय कितना है बेटा, बी बी, कोई दिक्कत है? दो बिंदु ले लिए बेटा, एक का व्यय कितना है बेटा बी ए और दूसरे का व्यय कितना है बी बी। इन दोनों आवेशों के, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है बेटा, डेल्टा एक्स, सही है? कोई दिक्कत है? मैं एक आवेश क्यू नॉट आवेश रखा है यहाँ पर बेटा, कितना, क्यू नॉट। इस आवेश को उठा करके यहां से यहां लाना चाहता हूं, बी से ए पर। कहां लाना चाहता हूं, बी से ए पर। तो माना एक आवेश, माना एक आवेश क्यू से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर दो बिंदु, दो बिंदु ए तथा बी है, ए तथा बी है, बी है, जिन पर व्यय, जिन पर विभव, विभव क्रमशः बेटा व्यय कितना है इन पर, ए तथा बी भी है, ठीक है? बिंदु बी से क्यू नॉट आवेश को, बिंदु, बिंदु बी से क्यू नॉट आवेश को, आवेश को बिंदु ए पर लाया जाता है, बिंदु ए पर लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। बेटा मैं इस आवेश को क्यू नॉट को बी से कहां ला रहा हूं बेटा, ए पर ला रहा हूं। कहां से ला रहा हूं, बी से ए पर। तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो आवेश है ये वाला, इसके ऊपर एक बल लगा रहा होगा, दैट इज एफ। ये सुनो, बोलो। एक बल लगा रहा होगा एफ, और इस बल का मान क्या होगा, एफ बराबर में क्यू नॉट गुणा में ई। ये सुनो, ठीक है? अच्छा इसको मैं उठा के लाऊंगा, ठीक है? तब किया गया करके ना होगा, डी डब्ल्यू बराबर में एफ डॉट डी एक्स। ये सुनो, मैं डी एक्स तो ला नहीं रहा, मैं ला रहा हूं डेल्टा एक्स। कितना ला रहा हूं बेटा, डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत है? अच्छा बेटा, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ का मान कितना है, क्यू नॉट गुणा में ए। चलो पहले इसको हटाते बेटा, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा आ जाएगा, सही है? तो डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान कितना बेटा, क्यू नॉट गुणा में ई डेल्टा एक्स। अब कॉस थीटा कितना है, तो देखो फोर्स उधर लग रहा है, ठीक है? समझना, फोर्स किधर लग रहा है बेटा, उधर लग रहा है, और आप खींच करके उसको इधर ला रहे हो, ठीक है, अपोजिट। तो कॉस कितना हो जाएगा बेटा, कॉस 180 डिग्री, सही है? तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू में ई इंटू में डेल्टा एक्स और गुणा में कॉस थीटा वैल्यू कितनी होती है बेटा, बताइए, -1 हो जाती है। चलिए तो सॉर्ट आउट करेंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट गुणा में ई गुणा में डेल्टा एक्स। यस और नो, बात समझ में आई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्यू नॉट को मैं इसके डिवाइड में ना भेज दूं, कौन सी बुराई है, ठीक है? तो क्यू नॉट को डिवाइड में भेजेंगे तो बेटा कितना आएगा, टी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट बराबर में माइनस के ई गुणा में डेल्टा एक्स। मैं इसको कुछ पढ़ा चुका हूं, ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, विभवांतर होता है, तो डेल्टा भी हो जाएगा ये, ठीक है? तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा बी बराबर में माइनस के ई गुणा में डेल्टा एक्स। यहां से डेल्टा एक्स को डिवाइड में भेज दूं तो ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, और माइनस को ही, तो माइनस के डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स। अरे वाह सर, ये विभव प्रवणता थी, अर्थात विभव प्रवणता का मान वैद्युत क्षेत्र के बराबर आ रहा है, ठीक है? तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है? अतः, अतः विभव प्रवणता का, विभव प्रवणता, प्रवणता का ऋणात्मक मान, ऋणात्मक, ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र के, क्षेत्र के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है भाई? अच्छा तो अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ई का मोड बराबर में डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स लिखने में कोई बुराई है, सही है, पक्का? अच्छा देखो, इसी जो फॉर्मूले को देख रहे हो, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन थोड़े अलग अलग तरीके से बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे समझ लो, ठीक है? तो हमने अभी क्या पढ़ा बेटा, ई बराबर में
डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये फॉर्मूला आपको कहीं कहीं ऐसे भी यूज करने को मिलेगा, बी अपॉन में एक्स, केवल दूरी दे रखी होगी दो बिंदु के बीच की और विभव दे देगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज करो, ई बराबर बी अपॉन में डी। क्लियर है, पक्का। चलिए भाई, अब जरा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं तुम्हें, देखो देखो देखो, हम आएगी आपके न्यूमेरिकल अभी कराएंगे ना। देखो, आपको पता है ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, तो b बराबर में हमने इसी तरीके से चल रहा था, ये ई डॉट आर, ध्यान देना। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल में यूज करके दिखाऊंगा। चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित किया है, ई का मान ये दे रखा, ई का मान कितना बेटा 20। तब आपसे पूछा है, चार क्वेश्चन दिए, बी सी माइनस के बी डी, ठीक है भाई, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच का व्यवांतर, कौन कौन से का बेटा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का व्यवांतर, सही है। चलो भाई, तो ई का मान कितना बेटा, ई बराबर 20 न्यूटन पर कूलम, सही है। आप हाँ, अच्छा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी कितनी है, दूरी बताओ, दूरी 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 1 मीटर है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स या डी एक्स जो बोलो, तो डेल्टा एक्स कितना है बेटा 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। आपसे क्या चाह रहा है, बीसी माइनस के बीडी, तो चेंज इन पोटेंशियल ही तो चाहता है, तो डेल्टा बी चाह रहा है, नहीं डेल्टा बी, तो डेल्टा बी आप क्या निकालोगे, ई इंटू में डेल्टा एक्स, यस सुनो भाई, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा। तो डेल्टा बी बराबर ई कितना बेटा 20, और डेल्टा एक्स का मान कितना 1, तो डेल्टा बी का मान कितना हो गया 20 वोल्ट। दोनों बिंदुओं के बीच का व्यवांतर कितना बेटा 20 वोल्ट का। केवल हम परिमाण पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे बेटा, परिमाण पे। क्लियर है, चले दूसरे क्वेश्चन में देखिए, ए और डी, बेटा सुनना ध्यान से, यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, ए और डी का पूछा है। चलो मैं समझाता हूं। अच्छा, डेल्टा बी बराबर फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा बी बराबर, अब मैं बिल्कुल क्लियर रखता हूं चीजों को, ई गुणा में डेल्टा एक्स, ये तो फॉर्मूला है एक्चुअल में, यही फॉर्मूला है ना। तो डेल्टा बी बराबर, अब मैं मैग्नीट्यूड पे भी ध्यान दूंगा और ट्राइंगल पे भी, तो ई गुणा में डेल्टा एक्स कॉस थीटा। अच्छा, डेल्टा बी बराबर ई कितना है बेटा 20, अच्छा डेल्टा एक्स कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना 1 है। अच्छा, लेकिन थीटा देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र उधर है और ये कहां है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा cos 90, ऑल ओवर आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा बी बराबर है 0 वोल्ट। कितने का व्यवांतर है बेटा इन दो बिंदुओं पर, 0 वोल्ट का व्यवांतर है, सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बीबी माइनस के बीडी, देखो बेटा इसका और इसका पूछा, देखो बेटा ये वाली डिस्टेंस चाहिए कि हमें, यस और नो। चलो भाई, तो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा बी बराबर फॉर्मूला सेम बेटा, ई गुणा में डेल्टा एक्स, तो डेल्टा बी बराबर में ई डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा बेटा, डेल्टा बी बराबर ई कितना 20, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 है और ये 1 है, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से √2। और थीटा कितना होगा बेटा, बढ़ गया ये, तो ये 45 डिग्री होगा, तो कॉस 45 डिग्री। अच्छा, डेल्टा बी बराबर में 20 गुणा में √2, और कॉस 45 के वैल्यू बेटा 1/√2, इससे कट गया, तो डेल्टा बी बराबर 20 वोल्ट। दोनों बिंदुओं के बीच का व्यंतर कितना है भाई 20 वोल्ट है। क्लियर है, पक्का। चलो, तो नेक्स्ट को तुम अपने आप सॉल्व करोगे, बोलो, चौथा आपके लिए छोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, दो धातु की प्लेटें एक दूसरे से 5 mm की दूरी पर रखी हैं, ठीक है, दो धातु की प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें बेटा, 5 mm की दूरी पर रखें, इनके बीच एक तेल की बूंद जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई साहब, तो दो प्लेटों की चर्चा की है बेटा, एक प्लेट ये बना दी हमने, ये बेटा दो प्लेटें बना दी हमने, दो धातु की प्लेटें एक दूसरे 5 mm की दूरी पर रखी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई,
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 mm। एक तेल की बूंद जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनके बीच में एक बूंद है, ठीक है, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। एक तेल की बूंद जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन है और तेल की बूंद का द्रव्यमान 3 इंटू द्रव्यमान कितना बेटा m बराबर में 3 इंटू 10⁻⁻16 kg। अगर आप इसकी चर्चा करूं तो Q बराबर में 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर में 10 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻90, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻18 कूलम। इस पर इतने कूलम का ऋण आवेश है बेटा, याद रखना। कैसा आवेश है ऋण आवेश बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो तेल की बूंद का द्रव्यमान है। तब इस बूंद को संतुलन में रखने के लिए प्लेटों पर कितने का विभवांतर पूछा है, क्या पूछा बेटा विभवांतर, यानी इनके बीच में डेल्टा बी का मान कितना होना चाहिए, यस और नो। चलो भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखने वाला हूं, देखो समझो एक्चुअली में ये है कैसे। ये जो आपको प्लेटें दिख रही हैं ऐसे करके प्लेटें रखी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है, दोनों आवेशित हैं, इनके बीच में कहीं बूंद लटकी हुई है, ठीक है। चलिए भाई, तो मैं ऐसे ना रख के थोड़ा सा ना एक अच्छे तरीका से बना दूं इसको, ताकि तुम्हें समझ में आए। बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए मैं सिंपल प्लेटों को रखता हूं। देखिए भाई, इसमें एक बूंद रखिए, इस पर प्लस आवेश है बेटा, और इस पर ऋण आवेश है। यहाँ कहीं एम द्रव्यमान की बूंद है बेटा, इस पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। मुझे ये बताओ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की ओर आएगी या नहीं, नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसका मान कितना होगा बेटा q बराबर वो f बराबर में q इंटू ई, q इंटू ई, ठीक है। अब ये संतुलन में तो दोनों बलों का मान क्या होगा बेटा बराबर होगा, तो यहां से क्यू ई बराबर में क्यू ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा mg, संतुलन की अवस्था से। मैंने कहा है ना संतुलन में, संतुलन की अवस्था से, तो ये बेटा। अच्छा, तो यहां से ई पूछूंगा बेटा कितना आ जाए mg बट्टे में क्यू ई बराबर m कितना है जी, m का मान 3 इंटू 10⁻⁻16। c का मान कितना बेटा लगभग लगभग 10 ले लो आप, ठीक है। q का मान कितना है भाई, ये रहा माइनस के 1.6, तो केवल मैग्नीट्यूड रखो बेटा, केवल मैग्नीट्यूड गुणा 10⁻⁻18, सही है। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे बेटा जो जीरो आएगा, सही है। ई बराबर देखो 16 एकम 16, और इसको काटेंगे तो 1.8 बार कटेगा लगभग लगभग, सही है। अच्छा, गुणा ये 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 18 और 1 19, 19 में से 16 घटाएंगे तो 10 की घात कितना आ गया बेटा 9 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया बेटा वैद्युत क्षेत्र का मान। क्या वो वैद्युत क्षेत्र चाहता है, वो तो चाहता है विभवांतर निकालो दोनों प्लेटों के बीच में। तो मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया नहीं, ई बराबर में बी अपॉन डी। अरे रे रे रे, यहाँ गलती, सॉरी बेटा, करेक्ट कर लो इसको। 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, सही है। तो 19 में से 16 घटाएंगे तो 10 की पावर 3, बोला शायद सही था लेकिन लिख गलत दिया। अच्छा, ये हो जाएगा ई का मान, ये फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। तो हमसे क्या चाहता है वो डेल्टा बी का मान पास जानना चाहता है, कह रहा है ना प्लेटों के बीच विभवांतर कितना रखना पड़ेगा। तो डेल्टा बी निकालूंगा बेटा, कितना होगा डेल्टा बी बराबर में ई गुणा में डी, यस और नो। तो डेल्टा बी बराबर ई का मान कितना बेटा 1.8 गुणा 10 की घात 3, और इन दोनों प्लेटों का बीच का डिस्टेंस कितना है दिया है कहीं 5 mm बेटा, ये चीख चीख के कह तो रहा है, ठीक है। तो 5 mm, mm को मीटर में चेंज करें 10 की पावर -3, गुणा करेंगे 18 पंजे 90, तो 9 गुणा में 10 की घात 0, तो भैया दोनों के बीच में कितने वोल्ट का व्यंतर बेटा 9 वोल्ट का व्यंतर है। बताइए कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे डिजाइन कर रखे बेटा ताकि आपके पीछे के जो कंसेप्ट है ना, अगर आप भूलने का भी प्रयास करोगे तो मैं नहीं भूलने दूंगा, ठीक है। पीछे के कंसेप्ट को ही लेके आया हूं, साथ ही साथ सबको मिला रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो धातु की प्लेटें एक दूसरे से 3 mm की दूरी पर हैं। दो धातु की प्लेट है, ठीक है। अच्छा जी,
किस चीज का? हाँ, तो धातु की प्लेटें एक दूसरे कितनी दूरी पर है बेटा? 3 mm की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटा? 3 mm की दूरी पर है। ये बेटा दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? डी बराबर में 3 mm, और mm को किस में बदलेंगे बेटा? मीटर में। तो 10⁻³ मीटर। ठीक है, अगर दूरी सेंटीमीटर में दे रखे है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा कीजिए। अगर दूरी बेटा mm में दे रखे है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा कीजिए। ठीक है, चलिए। और 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है ये दोनों प्लेटें बेटा। कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है? 12 वोल्ट की बैटरी से। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है सर, क्या समझ में आ रही है? इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है डेल्टा बी का जो मान है वो कितना है बेटा? 12 वोल्ट है। सही है। आगे कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो ई का मान। तो ई का मान पूछा बेटा, किसका पूछा? ई का। ई बराबर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा बी अपॉन में टी। तो ई बराबर डेल्टा बी कितना बेटा? 12, और डी कितना है आपका? 3 × 10⁻³ सही है। अच्छा जी, तो ई बराबर 3 से काटेंगे बेटा 4 बार, और ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो 10⁻³ तो ई का मान कितना आ जाएगा भाई? लगभग लगभग 4000 न्यूटन पर कूलम। सही है जी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु में एक अनंत लंबाई की चादर जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व 10⁻⁸ है। ठीक है जी, ये रही सामने दे रखी है। हवा में इस प्रकार स्थित दो संभव पृष्ठ एक दूसरे कितनी दूरी पर रखें कि दोनों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट रहे? देखो भाई, अभी मैंने तुम्हें संभव पृष्ठ नहीं पढ़ाया, आप टेंशन लेना मत। सिंपल सा अभी बता देता हूं। संभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। समविभव मतलब समान विभव वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो ये दो समविभव पृष्ठ हैं, पृष्ठ नंबर 1 और बेटा पृष्ठ नंबर 2। इन्होंने कहा है कि इन दोनों पृष्ठों के बीच में विभवांतर कितना रहना चाहिए? 5 वोल्ट का विभवांतर रहना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, दोनों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट कितनी दूरी पर रखें? तो इनके बीच का डी तो ही पूछ रखा है, वो क्या जानना चाहता है? डी का मान जानना चाहता है। सही है। अच्छा गुरुजी, डी का मान तो तब निकालेंगे, बताओ डी का मान कब निकल सकता है? सुनो सुनो सुनो, डी का मान निकालना है तो बी तो हमें दे दिया। बी कितना दिया हमें? बी का मान कितना दिया है? 5 वोल्ट। सही है। और जानना क्या चाहता है आपसे? डी। अब मुझे बताओ डी निकालना है तो हमें ई का पता होना चाहिए यानी। अब ई तो याद दिया नहीं, लेकिन आपको अगर याद हो तो ये समतल अनंत लंबाई की चादर है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालूं तो ई बराबर, तुम लोगों को याद हो तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था वैद्युत क्षेत्र का मान। सही है। चलिए भाई, भाई सारी चीजों को डिजाइन ऐसे किया बेटा, पीछे का आता रहेगा धीरे धीरे। अच्छा, सिग्मा कितना बेटा? जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व 10⁻⁸ सही है बेटा। अच्छा, 2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10⁻⁻12। यस और नो? सही है। ये ए का मान निकाल लिया, हमें क्या निकालना है? डी। तो भाई ई बराबर फॉर्मूला क्या है बेटा? वी अपॉन में डी। सही है। डी निकालना है तो डी बराबर में वी अपॉन में ई हो जाएगा बेटा। तो डी बराबर वी कितना है आपका? 5, और ई का मान कितना बेटा? ये रहा 10⁻⁸ बेटा इधर देखो, बातें मत बनाओ। ये बेटा ऊपर जाएगा तो कितना आया? तो देखो 10⁻12 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना बेटा? 2 × 8.85। सही है, पलट दो तो डी बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर में 2 × 8.85, पलट रहा हूं बेटा इसको। ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? देखो इसको ऊपर ले आऊंगा तो गुणा में 5 आ जाएगा इसके साथ में, और बट्टे में कितना आएगा बेटा? ये सब बट्टे में आ जाएगा, तो 10⁻4 हो जाएगा। तो डी बराबर इनका गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, तो 88.5 गुणा 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो -4। सही है। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, क्या तो दिया बेटा 10, तो पॉइंट गुणा कर दिया। अच्छा, ये ऊपर ले गया, तो डी बराबर देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 885 गुणा में, देखो क्या कर रहा हूं मैं, देखो एक बार समझो।
देखो डी बराबर में मैं कैसे लिख रहा हूँ, 8.88 है, पॉइंट हटाऊंगा तो बेटा नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और गुणा में 10 की घात माइनस के 4। देखो मैं पॉइंटों को कैसे आगे पीछे करूंगा, ठीक है। तो डी बराबर ये ऊपर जाए तो बेटा कितना आया, 10 की पावर माइनस के 5। नेगेटिव और पॉजिटिव का बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। 885 गुणा में 10 की घात माइनस के 5, सही है। यहां से क्या निष्कर्ष समझाना चाह रहा हूँ बस समझना। जब पॉइंट को आप इधर खिसकाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगी बेटा, पावर माइनस की आएगी उसमें। लेकिन जब पॉइंट को इधर से इधर लाओगे तो किसमें होगी, प्लस में, ठीक है। चलो ये समझाना चाह रहा था, बट तुम इसको समझना जो मैं बोला हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो डी बराबर, ठीक है, पॉइंट को बेटा मैं इधर लाना चाह रहा हूँ, तो कितना आया 8.85, और गुणा में ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 3, सही है। इसको मैं mm लिख सकता हूँ, तो d बराबर में 8.85 mm, इतनी दूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, सही है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखो, एक आवेशित चालक के कारण विद्युत तड़ित उत्पन्न होती है और इस चालक के कारण विभव प्रवणता इतनी है, ठीक है, विभव प्रवणता। तो ये क्या दे रखा है बेटा, डीवी अपॉन में डी आर का मान दे रखा है। एक धातु गोले की त्रिज्या क्या होनी चाहिए जिसे हवा में तड़ित से इतने वोल्ट तक आवेशित कर सकें। एक आवेशित चालक के कारण विद्युत तड़ित उत्पन्न होती है, सुनो समझना बेटा, ये कोई आवेशित चालक है, ठीक है। विद्युत तड़ित का मतलब है जैसे आप लाइटिंग देखते हो आसमान में, बिजली कड़कना, ऐसे आप लोगों ने कभी वायर वगैरह को देखा होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो उसी प्रकार का तड़ित उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा ही एक आवेशित चालक, चालक की हो गया, के कारण विद्युत तड़ित उत्पन्न हो रही है, तो इसमें से क्या निकल रही है बेटा, विद्युत तड़ित निकल रही है, स्पार्किंग निकल रही है, ठीक है। इस चालक के कारण विभव प्रवणता अर्थात डीबी अपॉन में डी एक्स कितना दे रखा बेटा, डीबी अपॉन में डी आर कर लो, कितना है 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर है, सही है। तब एक धात्विक गोले की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, इस गोले की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हवा में तड़ से इतने वोल्ट तक आवेशित कर सके, ठीक है भाई। तो देखो जरा, ये थोड़ा इंटीग्रेशन से होगा, डीबी अपॉन में डी आर कितना दिया बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 6, 6 है 16, 6 ही है बेटा। अच्छा इसको उधर भेज दूं तो डीबी और आर कितना आया, 3 इंटू 10 की पावर 6 गुणा में डी आर। इंटीग्रेशन कर दूं क्योंकि विभव की चर्चा की है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो डीबी बराबर में इंटीग्रेशन 3 इंटू 10 की पावर 6 गुणा में डी आर। इसको करूंगा तो v ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 6 गुणा में r। v का मान कितना दे रखा है, इतना वोल्ट उत्पन्न करना चाह रहा है वो, तो कितना भाई 3 इंटू 10 की पावर 6 बराबर में 3 इंटू 10 की पावर 6। r का मान जानना चाह रहा है ना, इससे ये कट गया, तो r का मान कितना आ गया बेटा, 1 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मीटर। डन। चले नेक्स्ट देखो फिर, एक समान वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में जिसका मान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक्स अक्ष की दिशा में, लो भाई साहब ये एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है, बोल देंगे ये एक्स अक्ष है भाई साहब, इधर कौन सी अक्ष है बेटा, एक्स अक्ष। इधर वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा बेटा 5 न्यूटन पर कूलम, तो मैं ई का मान ऐसे लिखूंगा बेटा 5 आई लिखूंगा, एक्स अक्ष में मैंने बोला था, ये सुनो। अच्छा जिस पर इतना वैद्युत, बिंदु ए और बी दे रखे हैं, चलो भाई साहब दो बिंदु दे रखे हैं, मान लो कि मैंने एक बिंदु ए यहां मान लिया और एक बिंदु बी मैंने ये मान लिया, तो मुझे थोड़ी ना पता कहां है, आप ले लो वैद्युत क्षेत्र में कहीं भी। अच्छा बेटा इनकी पोजीशन क्या है बेटा, 0 और 2, सही है। इसकी पोजीशन कितनी बेटा, 5 और 3, सही है, यस और नो। अगर मैं इन दोनों का स्थिति सदिश बनाना चाहूं, दोनों के बीच की दूरी, तो स्थिति सदिश निकालना सिखाया मैंने, ठीक है, दोनों के बीच का स्थिति सदिश निकालेंगे, ठीक है। तो मैं ये दूरी निकालना चाह रहा हूं बेटा, सुनो, तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, कैसे सिखाया था, कैसे सिखाया था, इसको x1 बोल देता बेटा, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2, तो क्या लिख देंगे बेटा स्थिति सदिश को, y2 माइनस के y1, या ऐसे लिख लीजिए x2 माइनस के x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस के y1 पे कैप। अच्छा आर वेक्टर बराबर x2 कितना है बेटा, x2 का मान 5 और इसका कितना है 0,
तो 5 माइनस के 0 आई कैप। अच्छा बाई 2 का मान कितना बेटा 3 और इसका मान 2 जे कैप। सही है। आर वेक्टर बराबर में 5 आई प्लस में 1 जे जे कैप। ठीक है। अच्छा हमसे क्या पूछा है विभवांतर पूछा है तो डेल्टा बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा बी बराबर ई गुणा में डेल्टा आर। यस और नो। अच्छा तो डेल्टा बी बराबर तो ई कितना हो जाएगा बेटा ई कितना है ई ई ई कितना बेटा 5 आई। सही है। अच्छा आर का मान कितना बेटा 5 आई प्लस में जे। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स में सिखाए थे तो मैंने क्या सिखाया था आई का आई के साथ गुणा करो जे का जे के साथ गुणा करो तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा डेल्टा बी बराबर 50-25 वोल्ट। ये हो गया इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है जी। चलो देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या। चले भाई तो ये थे आज के क्वेश्चन और टॉपिक। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और टॉपिक को एंजॉय किया हो। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद।